तो अब जैसे जैसे दिसंबर पास आ रहा है, सुपर हीरो फैंस की एंटिसिपेशन बढ़ती जा रही है कि क्या डूम्सडे के ट्रेलर से पहले हमें कोई डूम्सडे कास्ट अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। देखो, ये कोई हाइप या जबरदस्ती के वीडियो टॉपिक्स के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। इस बारे में इस साल 27 मार्च से बात चलती आ रही है, जब पहले कास्ट अनाउंसमेंट के दौरान मार्वल के इंस्टाग्राम पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कमेंट किया था और उसके रिप्लाई में मार्वल ने लिखा था देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक और कास्ट अनाउंसमेंट होगी। और अब पिछले कुछ दिनों से कई सारे इंडस्ट्री इंसाइडर इसी बात पर रूमर रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमें जल्दी ही एक नई कास्ट अनाउंसमेंट सुनने को मिले। तो क्या है वो खबर और कौन से वो नए कैरेक्टर्स हैं जो इस नई कास्ट अनाउंसमेंट की लिस्ट में सामने आ सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही ऐसी बात भी निकल कर आ रही है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की भी कास्ट अनाउंसमेंट होने वाली है और सीक्रेट वॉर्स के कास्ट रिवील में कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, आज हम सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आइए असली नजारा क्या है वो समझते हैं। अब आप में से जो कोई भी सुपर हीरो जॉनरा को एकदम डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं मेरी तरह, उन्हें इस रूमर के बारे में पता लग गया होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक नया कास्ट अनाउंसमेंट हो सकता है। पर इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल हमने सुपर न्यूज में भी इस बारे में बात करी थी कि इंडस्ट्री इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने एक रूमर रिपोर्ट सामने रखी है, जहां उन्होंने कहा है कि कोई भी सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट नहीं होने वाला और तभी से ही सारे मीडिया आउटलेट्स उनके इस रिपोर्ट को ही पब्लिश किए जा रहे हैं। पर एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या सच में कोई सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट नहीं होगी? तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है दोस्तों। एक सेकंड अनाउंसमेंट बिल्कुल हो सकती है और ये होगी भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद केविन फाइगी ने कहा था। तो इसी साल अप्रैल में हो चुके सिनेमा कॉन में केविन फाइगी खुद तो नहीं आ पाए थे क्योंकि वो डूम्सडे को लेकर थोड़े बिजी चल रहे थे। इसलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज के थ्रू सिनेमा कॉन में लोगों को एड्रेस किया, जहां पर स्क्रीन रैंट ने भी इस बात को कवर किया। अब उस वीडियो मैसेज में केविन फाइगी ने खुद से कहा था कि अभी और भी कई सारे एक्टर्स को अनाउंस किया जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग में। आप इस आर्टिकल को अपने सामने देख सकते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो कि हमें एक इंडस्ट्री इंसाइडर की रूमर रिपोर्ट को सच मानना चाहिए या खुद केविन फाइगी की बात को। वहीं जो कैरेक्टर्स हमें सेकंड अनाउंसमेंट में दिखाए जाएंगे उनके साथ ये बात हो सकती है कि बेशक वो एवेंजर्स डूम्सडे में फोर फ्रंट पर ना हो, पर ये वो हीरोज हो सकते हैं जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। और यही रीजन है कि इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने भी एक सीक्रेट वॉर्स कास्ट रिवील की बात कही और इसी वजह से हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं उन हीरोज की जो शायद हमें एक सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट में दिखाए जाएं। अब आते हैं फ्यूचर हीरोज पर। अब इस सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट में हमारी बनाई हुई लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हीरोज एक ऐसे कैरेक्टर आर्क को लीड करेंगे जिनका सामना प्राइम गॉड एम्परर डूम से होने वाला होगा। क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे उन हीरोज की कहानी है जो डूम के अगेंस्ट एक लास्ट स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे और इसी जंग को ये नए हीरोज कैरी करेंगे। तो एक तरह से कास्ट रिवील उन हीरोज की भी हो सकती है जो सीक्रेट वॉर्स में चमकने वाले हैं। अब आप गेस कर सकते हो कि हम इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कौन सा लेने वाले हैं। अगर आपका गेस है डॉक्टर स्ट्रेंज तो ये गेस सही है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल वो कैरेक्टर है जो यूनिवर्स और मल्टीवर्स की वर्किंग और उसके तौर तरीकों से सबसे ज्यादा क्लोजली बंधा हुआ है। एक सॉर्सरर होने के नाते स्ट्रेंज बाय डिफॉल्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप इनकर्जन जैसे खतरे से दूर रख ही नहीं सकते और यही रीजन था कि कॉमिक्स की टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में भी स्ट्रेंज का बहुत बड़ा रोल था और कुछ ऐसा भी हमें यहाँ ना देखने को मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से ही स्ट्रेंज का करंट स्टेटस अभी अननोन है, पर हम जानते हैं कि डार्क होल्ड से मल्टीवर्स का ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्ट्रेंज वो कैरेक्टर हो सकता है जो शायद सबसे पहले इनकर्जन के फिनोमेना को डिटेक्ट करे और वही डिसाइड करे कि वो खुद से ही इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएगा। और इस जड़ को ही खोजता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे के फाइनल बैटल या शायद उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नजर आए, जहां हम उसे अब एक ब्लैक प्रीस्ट के तौर पर देख पाए। पर इतना याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक मल्टीवर्सल इवेंट से दूर नहीं रखा जा सकता। अब इस मल्टीवर्सल इवेंट के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम सामने आया। आपने फिर से गेस किया। अगर आपका गेस है कैप्टन स्टीव रॉजर्स तो आपका गेस बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन रॉजर्स वो बंदा है जिसकी वजह से ही शायद ये सब कुछ शुरू हुआ हो और इस थ्योरी को लेकर काफी समय से पूरे फैंडम में बात भी चल रही है। वहीं एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के दौरान ये खबरें भी आई थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और टॉम हिडलस्टन को एक ऐसे सेट पर देखा गया था जो सेट दिखने में बिल्कुल एंड गेम के स्टीव और पेगी के घर जैसा था। तो ऐसी कोई तो बात है कि क्यों डॉक्टर डूम खुद एक पर्सनल विजिट दे रहा है स्टीव रॉजर्स के पास। और डूम और कैप्टन के बीच के इस कनेक्शन को हमने बहुत पहले अपनी एक थ्योरी वीडियो में कवर किया था, जहां हमने बताया था कि किस तरह सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने के बाद
स्टीव इसी मेन यूनिवर्स की पास्ट में नहीं रुका था, बल्कि वो एक टोटली अल्टरनेट यूनिवर्स में चला गया था, जहां पास्ट में उसने कुछ इवेंट्स बदले, जिसके बाद से उस दुनिया में कोई सुपर हीरोज नहीं बने। पर उस यूनिवर्स में अपनी पेगी को दोबारा खोने के बाद कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड लेकर मेन 616 यूनिवर्स में आ गए, और वो अल्टरनेट यूनिवर्स जिसे कैप्टन ने छोड़ दिया था, वहां से इनकर्जन शुरू हुआ। और अब यही रीजन है कि डूम इस मल्टीवर्सल इनकर्जन की जड़ यानी कि मेन यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका को ढूंढने निकल पड़ा है। अब मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया है कि क्यों कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स डूम्सडे में होना इनएविटेबल है। अब इस लिस्ट में अगला नाम जो होने वाला है, वो भले ही एवेंजर्स डूम्सडे में ज्यादा देर के लिए नजर ना आए, पर वो अभी से ही सीक्रेट वॉर्स के लिए कंफर्म कर दिया गया है, और ये है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। जी हाँ दोस्तों, हमारा पीटर पार्कर, जिससे हम एवेंजर्स डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मिलने वाले हैं। अब ब्रांड न्यू डे चाहे जितनी भी ग्राउंडेड मूवी क्यों ना हो, वो फ्यूचर में आने वाले मल्टीवर्सल प्रॉब्लम से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, और यही रीजन है कि हम पीटर पार्कर को जरूर डूम्सडे में देखेंगे। साथ ही बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी कि सीक्रेट वॉर्स की लिस्टिंग में सिर्फ 6 नाम देखने को हमें मिले थे, जिसमें फैंटास्टिक 4 के 4 कैरेक्टर और डॉक्टर डूम के अलावा जो एकमात्र एवेंजर का नाम था वो था स्पाइडरमैन। तो पीटर पार्कर का क्या रोल हो सकता है डूम्सडे और इवेंचुअली सीक्रेट वॉर्स में? तो काफी वक्त से रूमर्स लोगों के बीच चल रहा है कि 616 का एंकर बीइंग एक्चुअली पीटर पार्कर हो सकता है, क्योंकि एंकर बीइंग्स के कंसेप्ट को खुद मार्वल ने छेड़ा है, और हमने पहले एंकर बीइंग यानी वुल्वरीन को तो देखा है, वहीं साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को मिटवा देने के बाद से ही पीटर के कैरेक्टर आर्क के ऊपर ज्यादा दबाव है कि अब वो किस तरह से अपने हीरोइक मेंटल को लेते हुए अपना नाम दोबारा से बना पाएगा। और यही वो मौका है जब पीटर पार्कर दुनिया को और बाकी सुपर हीरोज के बीच अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी लीडरशिप स्किल को साबित भी करेगा, क्योंकि मार्वल स्पाइडरमैन नो वे होम से ही ये हिंट्स देने में लगा हुआ है कि 616 का पीटर एक बेहतरीन टैक्टिकल लीडर हो सकता है, जहां उसने अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन्स को लीड किया था। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में डूम के अगेंस्ट हीरोज की टीम को अगर हमारा स्पाइडरमैन लीड करेगा तो आप हैरान मत होना। अब इसके बाद मैं 2 नाम लेने वाला हूं जो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे। आप गेस कर सकते हो? अगर आपका गेस है डेडपूल और वुल्वरीन, तो आप बिल्कुल सही हो। अब हम सब जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों ही टीवीए के खासम खास बन चुके हैं, और ऊपर से डेडपूल को एहसास दिला दिया गया है कि वही मार्वल का जीसस है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा सकता है। तो डूम्सडे में अल्टीमेटली जब डूम लोकी की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तब टीवीए सारे काउंटर मेजर्स अपनाना चाहेंगी डूम को रोकने के लिए, और इसी काउंटर मेजर के तौर पर डेडपूल और वुल्वरीन को स्क्रैम्बल किया जाएगा ताकि वो डूम के अगेंस्ट लड़ सके। अब भले ही डेडपूल और वुल्वरीन का ये आर्क मूवी में हमें ज्यादा देर के लिए ना दिखे, क्योंकि वो डूम के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो ये तो वेल नोन है कि डूम इन सबको कुचल डालने वाला है, पर इस बात की गारंटी जरूर है कि टीवीए रिटेलिएट जरूर करेगा। तो अब आते हैं इन सब के कंक्लूजन पे। तो इन बड़े नामों के साथ कुछ ऐसे नाम भी है जिन्हें मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि इन हीरोज को नजरअंदाज करना मुश्किल है, जैसे कि कैप्टन मार्वल, वांडा मैक्सिमॉफ और ब्रूस बैनर। ये वो कैरेक्टर्स है जो कैपेसिटी रखते हैं डॉक्टर डूम को एक जबरदस्त टक्कर देने की। वही वांडा के कैरेक्टर को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि डूम वांडा के पीछे ही हो, क्योंकि कॉमिक्स में भी डूम हमेशा से ये जानता है कि वांडा की पावर्स छोटे लेवल पर वर्क नहीं करती, बल्कि वो एक ऐसी पावर है जिसे होल्ड करने वाला यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम डूम को एक वांडा हंट पर भी जाते हुए देख पाएं। वहीं ब्रूस बैनर का आर्क जो पिछले कुछ वक्त से लाइटली चलाया जा रहा है, उसे शायद हम वापस से हल्क के तौर पर रिडीम होता हुआ देख पाए, ताकि एक बोन शैटरिंग फाइट हमें देखने को मिल सके। तो इन शॉर्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, एक नई कास्ट रिवील जरूर आएगी। अब चाहे वो केविन फाइगी की बातों का ध्यान रखते हुए डूम्सडे का कास्ट रिवील हो, या फिर इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स का, पर एक कास्ट रिवील होगा उन्हीं कैरेक्टर्स का जिनकी झलक हमें डूम्सडे में मिलेगी ही, पर उनका बड़ा रोल होगा सीक्रेट वॉर्स में। पर अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस कास्ट रिवील के बारे में? आपके हिसाब से क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें डूम्सडे में नहीं दिखाया जा सकता? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।